हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, अब मुझे पक्का होप है कि आप बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है कि केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक एमसीक्यू सीरीज जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है वो चलाई जा रही है, और जिसको आप डेली वॉच कर रहे हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बूस्ट अप कर रहे हैं। तो आज बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 का टर्न है बच्चों। कल हमने पार्ट 1 किया था। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बोलो बाबा अम्मा की जय। पैसेज टाइप क्वेश्चंस और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए। और ये सैंपल पेपर में है। ओके, दिस इज 2021-22 के सैंपल पेपर जो आया था सीबीएसई के द्वारा, उसमें एक क्वेश्चन है। आपको एक फिगर दिख रहा है बच्चों, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बेल जार में दो हमने क्या रखे हुए हैं बच्चों, प्लांट्स रखे हुए हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्लियर? Two healthy potted plants were kept in the dark for 72 hours. After 72 hours, KOH is kept in the watch glass in setup X and not in setup Y. यहाँ पे हमने KOH रखा हुआ है, बट यहाँ पे हमने KOH नहीं रखा हुआ है। क्लियर बच्चों? सबको आ रहा है? Both these setups are airtight and have been kept in light for 6 hours. Then iodine test is performed with one leaf from each of the two plant X and Y. ढंग से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, क्या क्वेश्चन है। दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव असेंसिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबको आता होगा क्योंकि KOH लिया हुआ है, और KOH सबको पता है। KOH का काम मैं बता दूं, टू एब्जॉर्ब क्या बच्चों, CO2 गैस। सबको पता है ना, पक्का। तो अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 की एसेंशियलिटीज होती है कि नहीं। तो द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। पक्का? पक्का आ रहा पीडी? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, दम से पढ़िए, ज़्यादा दम से पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब। आप सबको बताया था मैंने, KOH का काम क्या है। KOH बच्चों CO2 गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेगा तो बेल जार ए में था और बेल जार बी में नहीं था, तो ए में CO2 नहीं आई और बी में CO2 आई। वो आगे देखते हैं। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया? पक्का आ रहा है बच्चों? क्लियर? बोलो माही, ढंग से पढ़िए, हारिका खूब सारा पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डालिए इस क्वेश्चन को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। अब आपको पता है एक्स वाले में KOH था, KOH था, एब्जॉर्ब कर ली CO2। क्लियर? बोलो बच्चों, सबको आ रहा है ना, CO2 एब्जॉर्ब कर ली। और वाई वाले में KOH नहीं था, नो KOH, तो CO2 रिमेन्स, वहाँ पे CO2 बची रही। तो पक्का यहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। क्लियर? यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन ऑन द लीफ ऑफ प्लांट एक्स एंड नो चेंज इन कलर। नो, दिस इज रॉन्ग। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट वाई एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट एक्स। ओके, और रेड कलर का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बी? पक्का आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ गया? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट। एयर टाइट रखने के लिए प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट पर रखेंगे, सक्शन पंप की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अप्लाइंग बेसलिन टू सील द बॉटम ऑफ जार। ओके, बॉटम ऑफ जार पे बेसिन लगा दो जिससे कहीं एयर ना एंटर कर जाए। तो फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। द करेक्ट चॉइस इज सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आता है आदित्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा पेपर में, पक्का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फॉर प्रैक्टिस। देखते हैं कौन कौन बच्चे इन क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर प्रैक्टिस। डेली हम 40-45 क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों,
और अच्छा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हो रहा है ना पक्का? यस रजवानी, समझ में आ रहा है बेटा? तुषार, दीपक कुशवाहा, खूब सारा पढ़िए। देखिए आप कमजोर हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, बट मेहनत करिए। बट आप मेहनत भी नहीं करेंगे तो कहाँ से मार्क्स आएंगे बच्चों? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पैसेज टाइप क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजी बाय विच फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब इट, अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। What can be taken in and broken down depends on the body design and function। हम क्या लेंगे क्या तोड़ेंगे ये हमारी बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है बच्चों। सम अदर्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ओके, तो ये तो हो गए आपके पैरासिटिक, सबको पता होगा। ओके, सेकंड वाला जो था दिस इज होलोजोइक, और फर्स्ट वाला था दैट इज सैप्रोफाइट्स। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आता है बच्चों। ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? और पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो शो करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। द करेक्ट चॉइस इज ए। क्या आपने कभी सुना किसी लड़की की डेथ हो गई जुओं की वजह से? कभी नहीं सुना होगा। पैरासाइट्स याद रखिए, होस्ट को नहीं मारते हैं, होस्ट को किल नहीं करते हैं, नेवर किल होस्ट। जिस पर वो रह रहे हैं उससे प्यार करते हैं, उनको चूसते हैं, बट उन्हें मारेंगे नहीं, जान नहीं लेंगे उनकी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन। 8th, इन विच पार्ट ऑफ अमीबा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल अमीबा का किस में होता है बच्चों? तो डाइजेशन हो गया सीधा सीधा, और अमीबा का जो डाइजेशन होता है बच्चों वो होता है फूड वैक्यूल में। याद रखिए, फूड वैक्यूल में। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया बच्चों? पक्का? अच्छी तरह से आ रहा है? कौन कौन से बच्चे अमीबा की तरह बिहेव करते हैं कि सर कभी आप मेरे घर पे आइए ना तो मेरा स्टडी रूम बिल्कुल इरेगुलर दिखाई देगा, बिखरा हुआ, कहीं इधर कॉपी कहीं उधर कॉपी, ऐसा लगता है सबको मैं बहुत पढ़ता हूँ। नहीं बच्चों, अरेंज करके रखिए सारे आइटम्स को। क्लियर? तभी लाइफ आपकी अरेंज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 प्रतीक नौबार आपके लिए, देखते हैं आप कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सबको पता है, डेडोम। ओके, दैट इज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? पक्का? और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगाई। क्लियर बच्चों? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बैक्टीरिया और फंगाई यहाँ पे जो एग्जांपल देख रहा है, कस्कोटा पैरासाइट होता है तो रॉन्ग, शुगर केन प्लांट होता है प्रोड्यूसर, अमीबा होलोजोइक, ब्रेड मोल्ड द करेक्ट चॉइस। देखिए मैंने क्या डायरेक्ट टिक लगाया? नो, पहले आप देखिए कि जो मैं टिक लगा रहा हूँ उससे पहले और कोई ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा, इसलिए क्रॉस करते हुए टिक लगाइए। सबको आ रहा है? पक्का डिम्पल? पक्का? ओके, एनसी गटबेल सुन यार, जल्दी से अच्छा हो जा बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है तू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। टेकिंग इन होल मटेरियल एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनसाइड द बॉडी इज, होल मटेरियल लिया और फिर अंदर इसे डिकम्पोज किया, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन सबको पता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन इनसाइड द बॉडी। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है ना? नियति सामा, ट्राई फॉर द 100 ला सकती हैं आप, बस पढ़िए दम से। 11th क्वेश्चन नंबर 11th, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ सिंपल शुगर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नो नो नो, ये तो ऑटोट्रॉप्स का काम होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। नो, बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स। यस, द टफ क्वेश्चन, मोस्टली बच्चे इसमें बिना पढ़े क्या लगा देंगे? ऑल ऑफ दीज। नो, ऑल ऑफ दीज इज नॉट पॉसिबल हियर। सबको आ गया बच्चों? क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 12, एटीपी और एनएडीपीएच आर प्रोड्यूस। पहले मैं आपको इन दोनों की फुल फॉर्म बता दूं। एटीपी एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट, सबको आती होगी, क्लियर। और NADPH, दिस इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका रिड्यूस फॉर्म होता है NADP। और ये बनते कहाँ पर हैं बच्चों, आपको बता दूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, सबको पता है, पक्का बोलो बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है ना। पावर हाउस ऑफ सेल एनर्जी पैदा करता है। चलिए, तो ये तो मैंने खुद कर दिया क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका कम काम कर दिया मैंने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटरोट्रॉफ्स मेक्स देयर फूड, नो सर, नो नेवर। हेटरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मेक फूड, नो नो नो। हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, बिल्कुल सही है सर, हेटरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। हेटरोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नो दिस इज नॉट द करेक्ट चॉइस इज सी। किस किस का सही है सी से नाम, क्लियर, ओके। और जिसका सरनेम सी से स्टार्ट होता है वो आज एक पेन बॉक्स के लिए लकी विनर हो सकते हैं। देखते हैं कौन कौन है, सरनेम सी से स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सही है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, बिल्कुल सही है, क्लियर। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नो सर, नो नेवर। दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यस, ये हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे आर एनवायरमेंट की फूड चेन का फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ से बनता है। ऑटोट्रॉफ्स को याद रखिए प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। तो द करेक्ट चॉइस आपका आंसर आया सी, सबका सही होगा, पक्का बोलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज रिएक्शंस अकर इन फोटोसिंथेसिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, पक्का आएगा पेपर में। और फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप मैंने आपको बताई थी। ACR, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट। C, कन्वर्जन ऑफ क्या बच्चों, सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। R, रिडक्शन ऑफ क्या, ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, क्लियर, पक्का। तो बच्चों CO2 इज रिड्यूस एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज। चलिए, वाटर इज रिड्यूस एंड CO2 इज ऑक्सीडाइज, नो। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज, नो। आपको पता है H2O से O2 निकलता है ना। हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव, तो वाटर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन का रिडक्शन, रिमूवल। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों ए, करेक्ट चॉइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को। 15, कौन कौन से बच्चों ने अभी अभी 15th बर्थडे सेलिब्रेट किया है या जिनका 15th कंप्लीट हो गया एज, लकी हैं और पक्का ही क्वेश्चन आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक और अच्छा क्वेश्चन। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। राइस वाटर आप सबको पता है स्टार्च कंटेन करता है। अच्छा चलिए देखता हूँ मैं आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। हिंदी में राइस वाटर को क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, हाफ पेन बॉक्स जीत सकते हैं राइस वाटर को हिंदी में। चलिए चेक करते हैं आपको। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट राइस वाटर हैज स्टार्च। बिना देख के क्लियर हो गया क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, क्लियर, पक्का। अच्छा लग रहा है ना आपको, देखिए हर कंसेप्ट क्लियर हो रही है, आपका एंजॉय भी आ रहा है, क्विज भी चल रहा है, एक कॉम्बो चल रहा है पूरा। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाएगा ना कि पेपर में आप सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्वायर इन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आप सबको पता है ग्लूकोज बनाते हैं, ओके। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। तो द करेक्ट आंसर इज स्टार्च। स्टार्च को बच्चों मैंने बताया था रिजर्वायर, एनर्जी रिजर्वायर कहते हैं। सबको आ रहा है
का पक्का एनर्जी का स्टोर स्टार्च की फॉर्म में होता है। सबको आ गया? वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था ACR, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सही है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, सही है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल, सही है। देखिए ACR, ट्रिक याद रखिए, सब याद रहे। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, नो दिस इज नॉट द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। डालिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए 2021 में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। याद रखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को किस किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया? पक्का आ रहा है ना? वेरी नाइस। चलिए 20th, विच आउट ऑफ देम इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है 6CO2, 12H2O, क्या सनलाइट चाहिए होती है, और क्लोरोफिल चाहिए होता है। सबको पता है? और सबको पता है क्या बन जाता है? ग्लूकोज प्लस 6O2 और 6H2O। तो द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बोथ A and B। सबको आया? पक्का आया? बोलो, पक्का आ रहा है ना? नैन्सी बहुत अच्छी बच्ची हैं, टॉपर हो सकते हैं, बस ढंग से पढ़िए। संयुक्ता, अच्छा नाम है, महारानियों जैसा नाम है ना, महारानियों जैसे मार्क्स आने चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, among the following choose the correct option which includes the organism that have a holozoic mode of nutrition। holozoic mode of nutrition, प्लाज्मोडियम और अमीबा। प्लाज्मोडियम आपको पता है क्या होता है? पैरासाइट होता है, तो ये नहीं होगा, गलत। प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम तो होगा ही नहीं। पैरामीशियम और पैरासाइट, नो। The parakeet and amoeba, the correct choice is parakeet is the form of parrot. Okay, clear? सबको आ गया? The correct choice is B। अच्छा क्वेश्चन। This is question number 22, easy question। चलिए देखते हैं। Following is the summary of photosynthesis। 6CO2, 12H2O, C6H2O, C6O2, H2O। बट इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं दिया, वो जरूरी है, तो 6CO2, H2O, तो ये नहीं, इसमें केवल सनलाइट दिया है। 6CO2, अब देखिए इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखिए दिस इज 6CO2, नो CO2 नहीं बनता, दिस इज द करेक्ट चॉइस। करेक्ट चॉइस इज C। सबका सही होगा, ये जिसने सही किया है जल्दी से नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर? 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स पक्का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई, ये भी सही है भाई। इन हेट्रोट्रॉप्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, यस डाइजेशन होता है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव सारे सही हैं। चलिए यहाँ पे मुझे कौन कौन बताएगा कि 23 एक अच्छा नंबर, लकी नंबर, इसमें ऐसा कौन कौन से बच्चे हैं जिनका 23 किसी भी मंथ की 23 को बर्थडे होता है, वो प्राइज जीत सकते हैं, लकी विनर हो सकते हैं, जल्दी से नाम मेंशन करेंगे। क्लियर? चले 24, दैट इज क्लोरोफिल इज कंटेंड इन। क्लोरोफिल आप सबको बता दूं कहाँ पे होता है बच्चों? लीव्स में होता है। किस में होता है? लीव्स में। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट लगाने वाला क्वेश्चन। सबको आगे, क्लोरोफिल किस में होता है? लीव्स में। पक्का? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट की कौन से टिश्यू और कौन सी सेल्स के अंदर ये आपका क्लोरोफिल पाया जाता है? चेक करते हैं किस किसने याद किया हुआ है। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इंपोर्टेंट डालिए।
अब द डायग्राम shows the arrangement of cells inside the leaf of a green plant. No cell content are shown. सेल की कंटेंट नहीं देखा है. विच सेल नॉर्मली कंटेन क्लोरोप्लास्ट. चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको करने के लिए देता हूं, और अगर आपका सही हुआ या गलत हुआ, कल हम इस क्वेश्चन को फिर वापस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखते हैं कौन कौन सही करता है. ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. हमने लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है. क्लियर. पेलिसेड सेल्स और आपका मेसोफिल सेल्स आपने पढ़ा होगा. क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 26 मैंने ड्रॉप कर दिया. 25 आप लोगों के लिए. 26 फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. अ प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क फॉर 2 days. A leaf is used in experiment to investigate the effect of 2 factor on photosynthesis as shown in the diagram. Clear? Expose green leaf, leaf removed and test for starch substance to absorb CO2. आपको पता है ये पक्का KOH होगा जो एब्जॉर्ब करने का हमारा. अब हमने देखिए ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन था जो R इनसाइड था, तो पक्का CO2 नहीं होगी, तो नो टेस्ट. और Q, जो Q वाला पोर्शन था ये बाहर था, तो पक्का क्या होगा बच्चों, आउटसाइड है, यहाँ पे CO2 होगी, मतलब स्टार्च का टेस्ट आएगा. तो अब मुझे बताओ क्या होगा, कैसे होगा, कौन बताएगा. तो Q तो जैसा था वैसा रहेगा, थोड़ा फेड हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, और जो R है वो कैसे हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक. तो Q इनसाइड ब्राउन का ब्राउन और R ब्लू एंड ब्लैक. द करेक्ट चॉइस इज बच्चों C. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. देखते हैं किस किस ने सही लगाया है. सॉरी नॉट C, दिस इज D, ब्राउन एंड ब्लू ब्लैक. क्लियर. पक्का आया. अच्छा क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा. Q अरे उल्टा है यार, ये R इनसाइड है, इनसाइड है मतलब R ब्राउन रहेगा, और जो Q है वो ब्लू एंड ब्लैक होगा. तो करेक्ट चॉइस A. सबको आ गया. पक्का पक्का आ गया. अच्छा क्वेश्चन था बच्चों. क्लियर. पक्का आ रहा है ना सबको. आर्चिविस्ट बोलो बच्चों, बहुत ढंग से पढ़ो. चलिए नेक्स्ट पार्थ रहेजा. क्वेश्चन नंबर 27. सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपोर्टेंट डालिए. एक और. In photosynthesis, which substances are used up, which are produced, which are necessary but remain unchanged after the reaction. देखिए क्या क्या यूज होता है. यूज्ड अप कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस्ड वाटर, नो. ऑक्सीजन रिमेन अनचेंज, नो. यूज्ड अप क्लोरोफिल, नो, क्लोरोफिल यूज नहीं होता. यूज्ड अप ऑक्सीजन, स्टार्च प्रोड्यूस, और रिमेन अनचेंज सेलुलोज, कुछ भी. तो यूज्ड अप वाटर, प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन और रिमेन अनचेंज क्लोरोफिल. द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द करेक्ट चॉइस इज डी. वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए. पक्का बहुत इंपॉर्टेंट. किस किस का सही है जल्दी से नाम बताओ बच्चों. नकुल गोला, आयुष गोला, खूब सारा पढ़िए. सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए. पक्का बोलो. ठीक. चलिए अच्छा क्वेश्चन डाल देना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में. तो द फाइनल प्रोडक्ट इज स्टार्च. स्टार्च या ग्लूकोज जो भी है वो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. सबको आ रहा है. कार्ब्स कहते हैं इन्हें शॉर्ट्स में. जो बच्चे अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं वो कार्ब्स कम खाते हैं. समझ में आ रहा है ना. किस किस ने कार्ब्स सुना है नाम, कार्बोहाइड्रेट की जगह कार्ब्स, है ना. तो देखते हैं कौन कौन बच्चा हाथ उठाएगा. ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम. एक बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में जरूर आएगा. जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना बेटा, प्रैक्टिकली ये डिटरमाइन किया गया कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से निकलती है, H2O से. और इस प्रोसेस का नाम होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. द करेक्ट चॉइस इज वाटर. इम्पोर्टेंट
इस क्वेश्चन को तो आप जरूर डाल दीजिए, जरूर आने वाला है पेपर में। पक्का सबका आ रहा है? सबको आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जब इतना अच्छा हो जाएगा ना, तो पेपर में हमें कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमें ना आए। अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन बच्चों को जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया बच्चों। पक्का? प्रॉमिस? खूब सारा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। सही है। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सही है। ऑटोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन हेटेरोट्रॉफ्स। ये गलत है भैया। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं। द करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर? सबको आया? पक्का? जो ग्लूकोज है ना, उसी से तो एनर्जी बनती है। C6H12O6 रेस्पिरेशन होता है और क्या पैदा होती है? ऑक्सीजन पैदा होती है और संग में क्या निकलती है? एनर्जी। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो लेते हैं, ऑक्सीडेशन, और क्या पैदा होगा? एक मिनट। तो C6H12O6 रेस्पिरेशन होता है, O2 6CO2 और 6H2 उल्टा हो जाता है और प्लस एनर्जी। अब सही है? सबको आ गया? पक्का? क्लियर बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 डायग्राम बेस। अच्छा क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये क्वेश्चंस, और ना कोई कराएगा आपके लिए। अब देखिए, आपका जो लीव्स दिख रही है ये वेरीगेटेड लीव्स हैं। आज मैंने बताया था वेरीगेटेड लीव्स। चलिए कौन कौन एग्जाम्पल देगा यहाँ पे? क्या होती हैं? पार्टली ग्रीन, और जिसमें क्लोरोफिल हो, और पार्टली येलो या वाइट। क्लियर? एग्जाम्पल आप सबको पता है। जल्दी से कमेंट में डालिए, कौन कौन जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालता है कि इसका एग्जाम्पल। अब बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्लैक हो गया वो वाला पोर्शन, जो ग्रीन था वो ब्लैक ब्लू ब्लैक हो गया, और जो पोर्शन जिसमें वाइट था वो वाइट ही वाइट रह गया। क्लियर? पक्का? तो ये प्रूव क्या कर रहा है, ये क्यों प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किस पर्पज से कर रहे हैं, सबको पता है। टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आगे? पक्का? ढंग से आ रहा है ना सबको? बोला करिए। अर्पित बहुत दम से पढ़ा करिए। वेदांश, वैभव, विवेक, ट्रिपल बी, बहुत अच्छे बच्चे, बस पढ़िए दम से यार। समझ में आ रहा है? हितेश तेजवानी, फ्री फायर आग लगा दीजिए। कौन कौन खेलता है फ्री फायर जरा अच्छा बताइए प्लीज़ बच्चों। इस समय आपके पास टाइम नहीं है इस सारी एक्टिविटीज़ करने का। आपकी एक्टिविटीज़ केवल पढ़ाई की होनी चाहिए। देखिए 2-3 साल आप ढंग से पढ़ लीजिए ना, फिर आपकी ज़िंदगी में फ्री फायर नहीं, कोई सा भी गेम हो वो खेल सकते हैं, बट अभी नहीं बच्चों। अभी आपका टारगेट एम अच्छे मार्क्स लाना है पढ़ाई में, अच्छा लाइफ सेट करना है, जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड फील कर सकें कि हाँ हमारा बच्चा अब अच्छी जगह सेट है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे 30-35 साल के हो जाने के बावजूद भी पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? कौन कौन बच्चे चाहते हैं नहीं सर मैं तो पेरेंट्स पे डिपेंड होके आराम से ऐश कर लूंगा? हो सकते हैं। कौन कौन से बच्चे हैं जरा बताइए मुझे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने x क्या लिया होगा अभी बताया था मैंने। x बच्चों हमने KOH लिया है, और KOH का काम होता है टू एब्जॉर्ब CO2। क्लियर? ये CO2 की एक्टिविटी में काम आता है। तो द करेक्ट आंसर इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए KOH की जगह हम NaOH भी ले सकते हैं। पक्का? सबको आया 32? पक्का आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 33। एक और देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इतने सारे। अब इस एक्टिविटी में हमने एक पॉन्ड वीड लिया है, मतलब एक्वेटिक प्लांट ले लिया है ना, एक्वेटिक प्लांट, और एक गैस के बबल्स निकल रहे हैं, ये वाटर। हमें बताना है कौन सी गैस निकल रही होगी। आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों? ऑक्सीजन। और कैसे पता चलेगा ये ऑक्सीजन है? मैंने आपको बताया था, सपोर्टर ऑफ कंबशन।
जो आग को बढ़ा देती है। आप एक बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे, वो और तेजी से बर्न होने लगेगी, पक्का कंफर्म हो जाएगा वो ऑक्सीजन गैस है। द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर? पक्का? पक्का? किस किस के मम्मी का नाम ए से शुरू होता है? ये तो सब कॉमन है, सारे बच्चे लिख सकते हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, वो फिट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द एम ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट हमने KOH लिया है, KOH लिया है, सबको पता है, टू एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर। तो बच्चों ये प्रूव करेगा कि CO2 असेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ रहा है? मनीष चाहर खूब पढ़ा करिए, अनुष्का चाहर बहुत सारा पढ़िए बच्चा, वर्तिका आप बहुत अच्छे हैं, पता है आपको। बट आप जब पढ़ाई कम करेंगी तो मार्क्स कम आएंगे। एक अच्छा बच्चा तब और ज़्यादा अच्छा होता है वो रेगुलर पढ़ाई करता है, तब वो टॉपर बनता है बच्चों। क्लियर? और आप में से किस किस को टॉपर बनना है बताइए जल्दी से। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। एक आज के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं यार। द इक्वेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट द फोटोसिंथेसिस। P वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, Q। ओके, तो आपको पता है P क्या होगा यहाँ पे? CO2। और Q क्या होगा? O2। क्लियर? तो भैया आंसर हो गया PCO2 और QO2। द आंसर इज ए। सबका सही होगा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? पक्का? और एक बच्चा जो बहुत मेहनत कर रहा है दैट इज अंबर, है ना। एक बच्चा जो और भी मेहनत कर रहा है दैट इज आदित्य, तनु, माही। अब बहुत सारे बच्चे हैं, नैन्सी, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, बट और ज़्यादा करिए, ट्रैक पे चलिए। यश, काफ़ी सारे बच्चे, नियति। तो बेस्ट तरीके से पढ़िए, समझ में आ रहा है ना। कल और बच्चों के नाम लिखूंगा धीरे धीरे, है ना। बाबू, हमारे मेहनक बाबू। देखिए आपका पेपर 40 है ना, तो 40 में से 40 मार्क्स आने चाहिए, तब कहते हैं कि आपने द बेस्ट पढ़ाई की है। समझ में आ रहा है? बेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन करेक्ट ऑर्डर टू नो द। ओ दिस इज टफ और दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन। आज बताया था कि किस तरह से टेस्ट करते हैं स्टार्च का। सबसे पहले वो जो लीफ है उसको बॉईल कर लो वाटर में, तो दिस इज फर्स्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? ओके, समझ में आ रहा है सबको? बॉईल द लीफ इन, बॉईल द लीफ इन एल्कोहल इन अ वाटर बाथ, दिस इज सेकेंड। फिर वॉश द लीफ इन वाटर, जो एल्कोहल वगैरह है वो धुल जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका है Q, दैट इज फोर्थ, एड आयोडीन सॉल्यूशन। तो क्या आया? S1 फर्स्ट नंबर पे A, फिर 2 पे P, फिर R, और फिर Q। द करेक्ट चॉइस इज D। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पक्का समीर खान वाला क्वेश्चन है, समीर चौधरी वाला क्वेश्चन है, जरूर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 30। ओह माय गॉड, एक और क्वेश्चन। तो मैं बता रहा हूँ आज के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंट? क्या कर रहे हैं आपको पता हो तो। एल्कोहल, वाटर, ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए एल्कोहल, वाटर, है ना। तो क्या कर रहे हैं फिर? आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट भी हो रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर स्टार्च एज फूड, हमें ए बताना है इसमें। तो दैट इज D, स्टार्च का टेस्ट है मतलब। सबको आगे इस तरह करते हैं, सबको आगे पक्का? बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ऑल द टाइम। सही है, रेस्पिरेशन फुल टाइम होता है। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग, नो। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑल द टाइम, नो। प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम सॉइल, अरे नो। द करेक्ट चॉइस इज ए।
किस किस का सही है? ए, वेरी इंपॉर्टेंट, ए। क्लियर? पक्का आ रहा है? ओके, चलिए 39। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होते हैं बच्चों? 6CO2, 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सॉरी 12H2O कर दिया करिए, और क्लोरोफिल। क्लियर? क्या बन जाएगा? C6H12O6, 6O2 और 6H2O। तो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, सही है। क्लोरोफिल है, सही है। सनलाइट है, सही है। नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ द करेक्ट चॉइस इज सी। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रॉ मटेरियल के बेस पर। सबको आ गया? पक्का? चलिए अब आते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। क्लियर? क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई इन, आपको खुद करना है। देखता हूँ कौन कौन सही बताएगा। इसको कल ही मैंने बताया था, देखते हैं जो सही करेगा ना वो विनर, कल उसका नाम जरूर आएगा। द अल्टीमेट सोर्स, क्वेश्चन नंबर 41। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, सबको आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 42। एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, हमारी बॉडी में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? प्लांट्स में ग्लाइकोज में होता है, दैट इज स्टार्च में होता है। यहाँ पे किस में होता है? खुद बताना है आपको। क्लियर? अमीबा सोच फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, खुद बताइए। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43, 44। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, ये मैं बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होता है बच्चों ग्रेना, ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन। 9th क्लास में पढ़ी थी आपने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, 10th में नहीं। और एक पार्ट होता है स्ट्रोमा, दैट इज मैट्रिक्स, इसमें होती है डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। ये याद रखिए, कभी कभी आता है पेपर में। तो द करेक्ट चॉइस इज ए, मैंने खुद लगा दिया। 45 प्लांट्स प्योरीफाई एयर बाय, दिस इज आपके लिए। 45 क्वेश्चंस आज हमने किए। सबको आया कि नहीं आया बताइए? पक्का? क्लियर? तो आज आपने 45 किए, कल 45, 90 क्वेश्चंस हम 2 दिन में कर चुके हैं लाइव प्रोसेस में से। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबको आया तो आपका आता है सरप्राइज टाइम। और सरप्राइज टाइम ये बताना है कि आज एक बच्चे का नाम बहुत ही शॉर्ट में लिया था, और कौन सा बच्चा था? 2 बच्चों के नाम हमने लिए हैं। वो कौन कौन से 2 बच्चे थे? अगर आपने ढंग से ऑब्जर्व किया है तो आपको पक्का आता होगा, पक्का पता होगा। क्लियर? और एक क्वेश्चन बताना है जो लेटेस्ट सैंपल पेपर में से आया है। क्लियर? चलिए, तो बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल। बाय बाय, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट।